नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो कि है क्या, डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम वनोन्मूलन भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से पेड़ ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम या आपके सिलेबस का टॉपिक भी है। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा, इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वनों की कटाई क्या है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी, इसे रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनोन्मूलन का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा तो इसके बाद देखेंगे। पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ क्या है। तो देखिए, वनोन्मूलन का अर्थ क्या है, इसके बारे में ज़रा समझिए। तो मान लीजिए कि वनों की कटाई क्या है, जिसको हम वनोन्मूलन कह रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कह रहे हैं, वो उसी को हम बोल रहे हैं कि वनों की कटाई क्या है। तो जब किसी क्षेत्र से पेड़ों को हटा दिया जाता है और वहाँ पर खेती, सड़क, शहर या उद्योग बनाए जाते हैं तो उससे वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे जो आपका इसकी मीनिंग दी गई है वनोन्मूलन की, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, वनों को बड़े पैमाने पर काटना या नष्ट करना ताकि भूमि उपयोग अन्य कार्यों जैसे कृषि, उद्योग, सड़क, भवन आदि के लिए किया जा सके। इसी को हम बहुत ही आसान भाषा में बता देते हैं कि जब किसी क्षेत्र से पेड़ों को हटा दिया जाता है और वहाँ खेती, सड़क, शहर या उद्योग बनाए जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई या वनोन्मूलन भी कहते हैं। डिफिनेशन के बारे में बात कर लें। अभी तो हम मीनिंग देख रहे थे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफिनेशन की। तो देखिए, सिंपल डिफिनेशन या सरल भाषा में अगर हम कहें कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो जब किसी क्षेत्र से स्थायी रूप से पेड़ों को हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। तो ये तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि वनोन्मूलन क्या है या डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो सिंपली अगर आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे, जब किसी क्षेत्र से स्थायी रूप से पेड़ों को हटा दिया जाता है तो उसे वनोन्मूलन कहते हैं। When trees are permanently removed from a particular area, it is called deforestation. अगर साइंटिफिकली हम डिफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से वन क्षेत्र का घट जाना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी। आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है वनोन्मूलन का, मतलब जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो वनों की कटाई हो रही है, उसका कारण क्या है, क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसमें कौन कौन से कारण हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, पहला जो कारण है फर्स्ट, वो क्या है आपका, कृषि विस्तार, मतलब कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमको खेती का विस्तार करना होता है, मतलब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ रही है और ज़्यादा अनाज अगर हमको चाहिए तो खेती भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें अपने रहने के लिए आवास वगैरह भी बढ़ाना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, रोड्स वगैरह बढ़ानी पड़ रही है। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पहले जो ज़मीन थी, जो खेती लायक ज़मीन थी, उसका हम यूज कर ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए। तो अब हमको खाने के लिए भी तो ज़रूरत, रहने की व्यवस्था तो हमने कर ली, लेकिन हमको खाने के लिए भी चाहिए। तो खाने के लिए हम क्या करेंगे, कृषि को देखेंगे कि कहाँ हमें ज़मीन मिल जाती है या कहाँ भूमि मिलती है जिस पर हम कृषि कर पाएँ। तो खेती के लिए हम क्या करेंगे, जंगलों की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, कटाई करके उस पूरे जगह को खाली करेंगे और हम उसको खेती योग्य बनाते हैं। तो वनोन्मूलन जो पेड़ों की कटाई का एक मुख्य कारण है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि, और उसकी वो मतलब यहाँ पे बात ये हो रही है कि कृषि विस्तार करने के लिए। लेकिन कृषि विस्तार भी हम क्यों करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी ना। तो ज़रूरत कैसे पड़ रही है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या ग्रोथ कर रही है। फॉरेस्ट आर क्लियर टू गो क्रॉप्स एंड रेज कैटल। तो ये हमने पहला देखा कि कृषि विस्तार के लिए। दूसरा क्या है, शहरीकरण।
ठीक है। शहरीकरण में क्या है कि शहरों, सड़कों, भवनों और उद्योगों का जो निर्माण किया जा रहा है, मतलब जैसे गांव में क्या है कि गांव में आप देखते हैं कि अभी भी मतलब लोग झोपड़ी बना के रह लेते हैं, या बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती वहाँ पे, मतलब कम छोटा घर भी बनाएंगे तो उसमें कई सारे लोग रह लेते हैं, पेड़ों के नीचे दोपहर में या दिन में अपना टाइम बिता देते हैं। तो उनको बहुत बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं चाहिए होगी, बहुत सड़कें नहीं होती गांव में। तो लेकिन क्या है कि जब हम वही शहर जो हमारा मतलब शहरीकरण है, जो अर्बन कल्चर है, उसको जब हम फॉलो करने लगते हैं या हम गांव से उठ के शहर में आते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें शहर मतलब सड़कों की ज़रूरत पड़ती है, भवन की, उद्योग की, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? शहरीकरण। और शहरीकरण के कारण भी हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो है वो औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमको क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि हमें फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमको लकड़ी की ज़रूरत होगी, ठीक है। पेपर जो हम लिखते हैं उसके लिए, और भी बहुत सारे वर्क हैं जिनके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि उनका औद्योगिकरण कर रहे हैं। जो जंगल हैं उसको हम, उनकी लकड़ी को बेच के हम क्या कर रहे हैं, मतलब उससे बिजनेस भी कर रहे हैं। तो औद्योगिकरण करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे तो ईंधन की आवश्यकता, अगर ख़त्म हो गया और नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? उसको भाई खाना तो बनाना है ना, तो खाना बनाने के लिए क्या करेगा? लकड़ी का इस्तेमाल करेगा। अब लकड़ी अगर नहीं है तो लकड़ी मार्केट से खरीदेगा, और मार्केट में भी ख़त्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? वो जंगल जो पेड़ हैं उनको काट के और फिर उसको क्या करेंगे? लोग बेच देंगे। तो हमें जब ईंधन की आवश्यकता होती है, मतलब तो उसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर तो हम क्या करते हैं? लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फायर वुड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, मतलब वही कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खाना बनाने के लिए है ना, हमें ईंधन की ज़रूरत होती है, और ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी का उपयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि खनन कार्य के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा एरिया है, ठीक है, इतने एरिया में कोयला मिल गया, ठीक। अब कोयला मिला है जो कि ज़मीन के नीचे है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल को जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे तब तक हम कोयला नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब कि जब हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले जंगल, पूरा का पूरा जंगल साफ़ कर देते हैं। जैसे कि अभी देखिए आप, अगर इधर सोनभद्र साइड से कोई होगा, ठीक है, यूपी में, तो वहाँ पे देखिए कि अडानी का प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, और उसमें क्या है कि, या झारखंड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड में भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वर्क्स चल रहे हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ से क्या करते हैं? वहाँ से पूरे के पूरे जो जंगल या पेड़ हैं उनको काट के हटा दिया जाता है। जैसे अगर आप में से कोई धनबाद गया हो, है ना, धनबाद से क्या होता है? कोयला निकलता है। तो बहुत पहले क्या होता था कि वहाँ पे जो कोयला निकलता था वो माइनिंग, मतलब उसको क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर सुरंग बना के निकालते थे। लेकिन अभी क्या है कि ज़मीन के अंदर मतलब इतना ज़्यादा वहाँ से कोयला निकल गया है कि पूरा अंदर क्या हो गया है? वो पूरा खोखला हो गया है। तो खोखला हो गया तो अब अंदर से कोयला नहीं निकलता। तो अब क्या हो रहा है कि ओपन जो माइनिंग हो रही है, ओपन होने लगी है। तो वहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे बस्ती भी है ना, उन बस्ती को भी खाली करा के वहाँ से हटा के और उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह क्या कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया में मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं ना, आप मतलब अगर जाके देखेंगे तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते कि ये आदमियों द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं इतने बड़े। मतलब हमें लगता है कि लगभग मान चलिए कि 500 मीटर, है ना, 500-700 मीटर नीचे तक ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, और उनमें से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। तो खनन कार्य के लिए भी हम क्या करते हैं? हमें जब खनिज निकालना होता है तो हमें जिस एरिया से खनिज निकालना होता है उस एरिया से हम क्या करते हैं? जो भी रास्ते में आते हैं पेड़ पौधे, जंगल, वन, सबको क्या करते हैं? काट उठ के हटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके कारण हैं। और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण क्या है? जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उसमें क्या है? जैसे मान लीजिए कि जंगल में आग लग गई। अब होता क्या है, उत्तराखंड साइड में आप देखते होंगे कि अक्सर जंगल में क्या होती है? आग लग जाती है। तो आग लगने की वजह से क्या होता है? पूरे के पूरे जंगल जलकर राख हो जाते हैं। और इसी तरह से बाढ़ वगैरह आती है, बाढ़ आती है तो पेड़ पौधे जो भी रास्ते में पड़ते हैं सबको बहा ले जाती है। सूखा पड़ गया तो उसकी वजह से भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो नेचुरल जो कॉज है या जो नेचुरल कारण है वो भी एक कारण है वनोन्मूलन का। मतलब कि ये नहीं जरूरी है कि सिर्फ इंसानों द्वारा ही काटा जा रहा है, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से भी पेड़ों की कटाई या वनोन्मूलन, मतलब वन कम हो रहे हैं, ऐसा। और
जनसंख्या वृद्धि भी है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि जनसंख्या वृद्धि के लिए हमें क्या होने के कारण हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, आवास की ज़रूरत पड़ रही है, शहर डेवलप की ज़रूरत पड़ रही है और इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ रही है। तो तमाम चीज़ें हैं और सबसे इसमें जो ज़्यादा जो रीज़न है वो क्या है, मेन जो रीज़न आप कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक इसका सबसे मुख्य कारण है इन सारी चीज़ों का। अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम क्यों एक्सपेंड करेंगे, क्यों हम जंगल काट के खेती करेंगे। जब अगर मान लीजिए कि इस पूरे एरिया में, पूरे एक लोकेलिटी में 10 लोग ही रहते हों, 10 परिवार का एक घर हो, तो उनको ऐसा थोड़ी है कि 500 मीटर के दायरे में सारी चीज़ें मतलब पूरा उसमें उतने बड़े में घर बनाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो वो क्या है कि मतलब 4 कमरे 5 कमरे का एक घर बना लिए और उसके आसपास वो आराम से जो है खेती करके आजीवन बिता सकते हैं। तो उसके लिए उनको जंगलों के काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या कारण है वनोन्मूलन का, जो डिफॉरेस्टेशन का कारण था वो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वनों की कटाई हो रही है, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का, इसके बारे में भी हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वनों की कटाई हो रही है, वनोन्मूलन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, खासकर मानव पे ना। तो इसके कारण के बारे में या इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है वो जलवायु पे पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है कि जब जो पेड़ है ना, ये पेड़ क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इस जब पेड़ों की कमी हो जा रही है, तो पेड़ों की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो जब बढ़ रही हैं, तो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है भाई, जब CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो जो भी धुआं निकल रहा है या तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनका जो स्तर है वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि वर्षा की कमी हो जाएगी। अगर हम पेड़ बहुत ज़्यादा काट डालें तो उससे क्या होगा कि जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज हो जाएगी और मतलब वर्षा कम होने लगेगी। तो वन जो है वो वर्षा चक्र को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा भी कम होती चली जाएगी। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मृदा अपरदन, मतलब जो सॉयल इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है, उसको कौन बचाता है, पेड़, है ना। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, वो मतलब जकड़ के रखती हैं उसको, ठीक है, बांध के रखती हैं। लेकिन अगर पेड़ ही काट देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी को जकड़ने वाला कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो थोड़ा भी अगर बारिश आई, पानी आया या कुछ भी इस तरह का, तो वो क्या होगा, मतलब मिट्टी कट के बह जाएगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप नदी के किनारे देखते होंगे जहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी का मतलब जो कटान है, किनारे का जो कटान है वो उतना नहीं हो पाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेड़ नहीं है तो लगातार क्या होगा कि मिट्टी कट कट के नदी में समाती जाएगी और नदी का जो एरिया है ना, वो बढ़ता चला जाता है। तो इससे अगर मान लीजिए कि वनोन्मूलन होता रहा तो इससे क्या होगा, और इसका जो प्रभाव है, एक और प्रभाव हमने देखा कि सॉयल इरोजन भी इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम पेड़ों की कटाई, जंगलों की सफाई करते रहें तो उससे क्या होगा कि जो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी हैं वो अपना आवास क्या है, खो देंगे। और जब खो देंगे तो उससे क्या होगा कि भाई मतलब बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो मतलब वो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बैलेंस्ड रखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो इससे क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, वो बिगड़ जाएगा। तो मेनी स्पीसीज लॉस देयर नेचुरल हैबिटेट, ये भी है कि जो बहुत सारे जो मतलब पशु पक्षी हैं, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, वो विलुप्त हो जाएंगी बायोडाइवर्सिटी के कारण। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बाढ़ और सूखा।
फ्लड एंड ड्रॉट्स की क्या है, ये इसका मतलब वनोन्मूलन का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाढ़ और सूखा का। तो देखिए अगर मान लीजिए जंगलों की कटाई होती रही तो उससे क्या होगा, जो वन है ना वो जल संतुलन बनाए रखते हैं, और अगर वन ही नहीं रहेंगे तो जल संतुलन कौन बनाएगा। तो जल संतुलन अगर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, या तो बाढ़ आएगा या तो सूखा पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज चांसेस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो वनों की कटाई है इससे क्या होगा कि ज़्यादा चांस है कि बाढ़ और सूखा पड़ने का, या बाढ़ आना या सूखा पड़ने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तापमान में वृद्धि, तो अगर मान लीजिए कि आप पेड़ों की कटाई करते जाएंगे तो हरियाली की क्या होगी, कमी हो जाएगी। जिस एरिया से आप पेड़ काटेंगे उस एरिया में क्या होगी, हरियाली की कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पेड़ काटेंगे तो जो CO2 है या ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है, उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। तो ये हमने देखा कि वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में हमने समझा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि विशेषताएं क्या हैं, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो मानव गतिविधियों से संबंधित हो सकता है। भाई ह्यूमन इंक्लूड एक्टिविटीज़, जब आदमी ही तो करता है ना सब, तो इंसानों की जो गतिविधियां हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। पर्यावरण असंतुलन का कारण भी बन सकता है, दीर्घकालिक प्रभाव भी इसका पड़ेगा, और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। किसकी, डिफॉरेस्टेशन की, मतलब जो वनोन्मूलन है उसकी विशेषता की बात करें तो ये संबंधित हो सकता है किससे, ह्यूमन जो मानव गतिविधियाँ हैं उनसे संबंधित हो सकता है, और पर्यावरण असंतुलन भी हो सकता है इसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है, और इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो आपका जैव विविधता है उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वन संरक्षण हेतु समाधान, मतलब सबसे ज़रूरी बात कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वनोन्मूलन हो रहा है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या करके हम उसको बचा सकते हैं। तो इसका कुछ उपाय हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ऐसा कर दें तो हो सकता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ चीज़ें बेहतर करके जाएँ। तो यहाँ पे देखिए बात यह है कि जब हम मतलब ये देख रहे हैं कि जो वनों की कटाई है या जो वनों उन्मूलन है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, तो आने वाले 50 या 40 से 50 वर्षों में, या बहुत ज़्यादा मान चलिए 15 से 20 वर्षों बाद क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम और आप समझते हैं तो हमको ये भी पता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको अगर हमें अभी इतनी समस्या हो रही तो उनको कितनी समस्या होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें क्या करना चाहिए कि वनोन्मूलन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, मतलब कि जो वन संरक्षण है इनको या वनों को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि हम अफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण करके, अब वनीकरण क्या है कि जो हम पेड़ पौधे ना खाली जो भूमि पड़ी है वहाँ पे हम क्या करें, नए नए पेड़ लगा दें। तो इससे क्या होगा यह कि मदद मिलेगी। जब ज़्यादा पेड़ होंगे तो ज़्यादा मतलब क्या होगा कि बहुत ऐसा जंगल तो नहीं उगा सकते, लेकिन हाँ ये है कि हमारे आसपास जो खाली पड़ी भूमि है वहाँ पर हम प्लांटिंग कर सकते हैं। पुनर्वनीकरण मतलब रिफॉरेस्टेशन, तो एक तो हो गया अफॉरेस्टेशन, ठीक। दूसरा रिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे जंगल काट दिए गए हैं वहाँ पर हम क्या करें कि पुनः जंगल, वहाँ पे जंगलों में पुनः पेड़ लगा दें। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन। मतलब वो पहले जंगल था, कट गया है, कोई बात नहीं, हम उस पूरे एरिया में फिर से प्लांटेशन कर दें। तो ये क्या, इससे भी हम क्या करेंगे, वन संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, मतलब हम शिक्षा दे रहे हैं, आप भी शिक्षित हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम चाहें तो हम जागरूकता फैला के, जन जागरूकता फैला के भी क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण है तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस, उनको जो जंगल हैं उनके महत्व के बारे में समझाएं, ऐसा कर सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है कि स्ट्रिक्ट लॉ बना दे ना, स्ट्रिक्ट लॉ बना दे। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कड़े कानून बनते हैं तो इसकी वजह से भी जो आपका वनों की कटाई है वो उस पर कंट्रोल हो सकता है, उस पर रोक लग सकती है। नेक्स्ट
हम जो संसाधन यूज करते हैं उन संसाधनों का क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। मतलब कि जो हमें जो भी संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास, उनका उपयोग हम एक संतुलित तरीके से करें। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हम उनका उपयोग करने लगें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर बिजली आ रही है, ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि बिजली जो आती है ना, वो आप क्या करते हैं कि देखे होंगे बहुत सारे लोगों के यहाँ कि दिन में भी बल्ब जल रहे होते हैं, है ना। घर के बाहर भी देखेंगे तो बल्ब जल रहा है। तमाम ऐसी जगह, मतलब अगर 4 कमरे हैं तो चारों कमरों में फ़ैन चल रहा है, भले बाकी लोग एक कमरे में बैठे हों। तो इससे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका मतलब मिसयूज कर रहे हैं। तो मिसयूज नहीं करना है, हमें चीज़ों को उतना ही उपयोग में लाना है जितनी की हमें ज़रूरत है। जो ज़रूरत नहीं है उसको हम बेवजह डिस्टर्ब ना करें। तो कहने का मतलब कि जो भी संसाधन हमें मिले हैं उन संसाधनों का एक संतुलित उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि शैक्षिक कार्यक्रम चला के हम काम कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो वही बात है, जन जागरूकता, मतलब लोगों को बता के, या विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम वगैरह हम चला के क्या कर सकते हैं, मतलब इसको एक तरह से करिकुलम में शामिल कर दें। ठीक है, कि हर वर्ष मतलब जो आपका एकेडमिक कैलेंडर होगा उसमें आप कह दें कि जुलाई या अगस्त या और सितंबर के मंथ में हमेशा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्या, वृक्षारोपण का। ठीक है, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम अगर हम हर साल चलाएंगे, मान लीजिए कि बच्चे मिलके, ठीक है, 100 पेड़ लगाएं। ठीक, अब 100 पेड़ लगाएं तो हो सकता है कि इसमें से 90 पेड़ क्या है वो ख़त्म हो जाए। मान लीजिए पानी न मिल पाया समय पे, या कोई जानवर उनको खा गया, है ना, ऐसा जैसे गाय भैंस वगैरह अगर उनको खा गई, तो उनमें से अगर 10 पेड़ 90 ख़त्म हो गए, 10 भी बच गए, तो वो 10 पेड़ बहुत हैं। अब क्या करना है, अगर हर साल ऐसे ही चलता रहेगा तो सोचिए अगर 5 साल भी चला तो 50 पेड़ हमारे पास हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा आसपास हरियाली बढ़ जाएगी। तो शैक्षिक कार्यक्रम चला के भी हम क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण कर सकते हैं। या किसी को बेवजह पेड़ काटते हुए देखिए तो उसको रोक दीजिए, नहीं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, आएगी तो रोकेगी अपना, है ना। जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं उनका काम ही यही होता है कि अनावश्यक या अनायास पेड़ों की कटाई को रोकना। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देखा वन संरक्षण वगैरह के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष के बारे में मतलब इसका कुछ कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। तो वनोन्मूलन जो है ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है, और जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाती है। अगर वनोन्मूलन नहीं रोका गया तो ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगी कि क्या होगा कि इससे जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारा जो जैसे गर्मी है तो गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगेगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी, कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी। तो इससे मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो जो आपका सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जितने भी मतलब शहर बसे हैं उन शहरों के लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, वो डूबने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा, और क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ भी करके वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इज सीरियस इन्वायरमेंटल इशू दैट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड नेचुरल डिजास्टर। यदि हम आज वन बचाएंगे तो भविष्य को क्या कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। तो हमें आज ही सोचना है कि हमें कम से कम हमेशा एक पेड़ लगाते रहना चाहिए। साल में कम से कम एक पेड़ किसी बहाने लगाए, लेकिन लगाना चाहिए। तो ये क्लास सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा डिफॉरेस्टेशन लिखने के लिए तो आप लिखेंगे, नहीं, आपको क्या करना है कि इससे ये सीख भी लेनी है कि हमें कुछ भी बहाना करके हर साल कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा आपका वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। साथ में सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।